भीम नमो बुद्धाय। जरा गौर से सुनिए, आपको जो बताने वाले हैं हम दूर दराज से आए हुए हैं। आप भी इस पूरी विधानसभा के कोने कोने से आए हुए हैं। हाथ में नीला झंडा लिए हैं, यानी कि जिगर है, हिम्मत है, ताकत है, विचारधारा है, तभी आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। क्योंकि हर किसी के अंदर ये ताकत नहीं होती। अगर होती तो वो आज यहाँ पर होते कि नहीं होते। जो ताकत आपके अंदर है ये परिवर्तन की ताकत है। जो विचारों का परिवर्तन हुआ है आपके अंदर, ये उसकी ताकत है जो मानवर कांसीराम साहब दे चुके हैं। बहन जी ने हमें इस कार्य तक यहाँ तक लाके पहुंचाए, उसकी ताकत है। तो साथियों, ये ताकत कमजोर ना हो, इस ताकत को दोगुना करना है। उसके लिए जो आपके बच्चे हैं, जो बहुजन समाज के बच्चे हैं, इन्हें पार्टी में जोड़िए। जो 18 साल के हो गए हैं, पार्टी में 50% युवाओं की भागीदारी है। आप अपना हक क्यों नहीं पार्टी वालों से मांगते हैं? आप कहते हैं कि हमारा पार्टी में कोई वजूद नहीं है, हमारा वर्चस्व नहीं है। कैसे नहीं है? आप कभी पार्टी के बारे में सोचते हैं? आप कभी पार्टी का कैडर लेते हैं? आपके बच्चों ने कभी ये चीजें की हैं? एक बार आप अपने गांव में कार्यक्रम करवाइए, पार्टी के कैडर लगवाइए और फिर जानिए कि मात्र सिर्फ 40 साल के अंदर एक ऐसा इतिहास रचा गया बहुजन समाज पार्टी के, जो 1984 में बनी। 40 साल के अंदर इस पार्टी ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, बहन कुंवारी मायावती जी, जो देश की आज आयरन लेडी है। इस बहुजन समाज की बहुत बड़ी ताकत है। और इसी बहुजन समाज के भाई लोग क्या कहते हैं कि बहन जी आज कुछ नहीं करती, बहन जी सड़कों पे नहीं उतरती, बहन जी ये नहीं करती। अरे बहन जी जब 80 के दशक में जब वो 21 साल की थी, जब वो अपने घर से निकल चुकी थी, अब उन्हें निकलने की क्या जरूरत है? क्या हम नहीं हैं? क्या आप नहीं हैं? क्या आपके बच्चे नहीं हैं? अब जरूरत है क्या बहन जी को निकलने की? बताइए, जरूरत है? नहीं है ना? तो आप ये कहना बंद कीजिए कि बहन जी घर से क्यों नहीं निकलती। आप अपना काम करिए। आपने कितना मजबूत किया अपने समाज को, कितना मजबूत किया आपने अपने घर के लोगों को, उनको मजबूत करिए, घरों से निकालिए। और आने वाले 2 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, तो उस चुनाव की तैयारी आज से कीजिए। जिस दिन एग्जाम होगा, अगर आप उसी दिन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ पाएंगे? एग्जाम की तैयारी अगर करनी है तो तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, तब जाके हम रिजल्ट अच्छा दे पाएंगे। इस बार का भी रिजल्ट अच्छा था। आप लोग बहकावे में आए और खूब भाजपा कांग्रेस के लोगों ने आपको बहकाया। आप सहानुभूति में चले गए। आपने कहा कि हो गया, एक बार और देख लेते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? ये वही लोग हैं जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। अभी सिर्फ आपने अमित शाह जी के मुंह से ये सुना कि एक फैशन बन चुका है, बाबा साहब, अम्बेडकर साहब। अगर इससे ज्यादा भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो क्या बताइए, 1947 के पहले जो हमारा समाज था, क्या उन्हें स्वर्ग मिला? क्या उन्हें ये आजादी मिली? क्या वो पढ़े लिखे थे? लेकिन हम कहेंगे कि बाबा साहब भगवान से भी बढ़कर हैं। अगर वो ना होते तो शायद आज मैं ना होता, आप यहाँ नहीं होते। हमारी वही दयनीय स्थिति होती जो देश में संविधान लागू होने से पहले थी। और देश में संविधान होने के पहले जो हालत थी वो आपको खुद पता होगी। और आज भी हालत कुछ ज्यादा बेहतर नहीं हुए हैं। जब तक ये मनुवादी विचारधारा अगर सत्ता पे रहेंगी तो हमारे देश की हालत यही रहेगी। देश में एकमात्र पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है, जिसने महापुरुषों का आंदोलन यहाँ तक ला करके रखा और हम सब लोगों को एक उज्जवल भविष्य दिया, तो इस विचारधारा को बनाए रखें। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व बढ़ाएं। अपने बच्चों को बताएं कि बहुजन समाज पार्टी कितना महत्वपूर्ण है, इसका एक एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरा नाम शिवम प्रताप वर्मा है, मैं गुनौर विधानसभा से बिलोंग करता हूं और बहुजन समाज पार्टी का बहुत सक्रिय कार्यकर्ता आप सभी लोगों की मदद से मुझे कहने के लिए मिलता है कि आप लोग ही कहते हैं कि ये कार्यकर्ता अच्छे हैं, तो आप मेरे जैसे बनने की कोशिश भी कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत।